अब से करीब 1.5 घंटे के बाद भारत के सुनहरे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। चंद्रयान 3 उड़ान भरने के लिए तैयार है, राष्ट्र का गर्व बढ़ाने के लिए तैयार है और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से जुड़ा हर लम्हा एबीपी न्यूज लगातार आप तक इस मेगा कवरेज के जरिए पहुंचा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमांड सेंटर से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पूजा हमारे साथ हैं, मिशन मून सेंटर से जुड़ी हुई हैं। सोनल के पास लिए चलूंगा, चंद्रयान इन्फो सेंटर से हमारे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव लॉन्च पैड सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अवधेश मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कमांड सेंटर से कि किस तरीके से लॉन्चिंग होने वाली है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताना जरूरी है ताकि दर्शक ये समझ सके कि कितना महत्वपूर्ण अभियान है और किस तरीके से आगे बढ़ेगा चंद्रयान 3। अगर हम बात करें तो चांद पर यात्रा के लिए भारत का ये तीसरा अभियान है और चंद्रयान 2 के 4 साल बाद चांद पर जाने का ये अभियान चल रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। 2:35 सेकंड पर बाहुबली रॉकेट LVM-3 चंद्रयान को बाहरी ऑर्बिट तक लेकर जाएगा और उसके बाद चंद्रयान 3 का मकसद जो है वो है कि चांद की सतह पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग हो। उसके बाद जब वो हो जाएगी तो आगे का अभियान आगे बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 40 दिनों की इस यात्रा के बाद चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो बेहतर काम कर रहा है, वो सफल रहा था ऑर्बिट में, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। मिशन कामयाब अगर होता है तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश होगा और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश। अखिलेश आपके पास आ रहे हैं क्योंकि पल पल के अपडेट्स आ रहे हैं और इन सब के बीच कमांड सेंटर की बातें पूरी हुई, आपका रुख करते हैं। शुक्रिया अवधेश इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल देखिए, 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक तरफ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हम लंबी छलांग लगाने को तैयार हैं, दूसरी तरफ कूटनीति के लिहाज से भी भारत बहुत लंबी छलांग लगाने जा रहा है। देखिए 2 तस्वीरें जो है आपके सामने, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का इंतजार किया जा रहा है और फ्रांस में जय हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। बैस्टिल डे परेड का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। फ्रांस के साथ जो मित्रता है वो हमारी और ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है। कई अहम सामरिक समझौते होने वाले हैं और आज आपको मैं बता दूं कि पंजाब रेजिमेंट के जवान भी आपको नजर आएंगे इस परेड में। यानी भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है एक नए मुकाम की ओर बढ़ती हुई। फ्रांस जो कि भारत का एक भरोसेमंद साथी है कई मायनों में। और हमारे साथ फ्रांस से हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए। सीधे मैं आपको फ्रांस ले जाना चाहूंगा। आशीष, अभी आगे और क्या कुछ होने वाला है परेड में, क्या कुछ हम देखेंगे और ये जो दोस्ती नजर आने जा रही है भारत और फ्रांस की, इसके क्या मायने मतलब निकाले हैं? बिल्कुल, इसका प्रश्न का मैं उत्तर दूं अखिलेश, साथ ही साथ दर्शकों को मैं पैन करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर फ्रांस के जो नेशनल डे है उसकी परेड की शुरुआत हो गई है और इनफैक्ट ऐसा मुझे लग रहा है कि एक कॉन्वॉय आ रहा है और ये कॉन्वॉय प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए कॉन्वॉय सामने आ गया है। जो आपको व्हाइट शेड दिखाई देगा वहां पर प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों बैठेंगे। अब मैं इस कॉन्वॉय में इंतजार करते हैं कि कौन है देखने के लिए। आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी ही का ही ये कॉन्वॉय है क्योंकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।